Good morning to all my dear students. I hope that you all are fine. Today we are going to start with a new chapter. Chapter is chapter number 1, large numbers. First, let us understand the meaning of large numbers. What do you mean by large? Large का मतलब क्या होता है? Large मतलब बड़ा, कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं large. And numbers, as I have already told you meaning of number in previous videos, that when two or more digits come together, they form a group, and that group is known as numbers. Okay, so now today we are going to do large numbers chapter. Now tell me which is the largest one digit number. कौन सा होता है? जल्दी सोचो. 9. One digit largest number is 9 because if we write 10 then 10 becomes 2 digit number. 10 क्या हो गया? 2 डिजिट का नंबर हो गया. और मैंने आपको बोला कि मुझे 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सो दैट इज 9. ओके, नाउ लेट्स सी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. हाउ टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. इफ आई टेल यू टू राइट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, देन हाउ यू विल राइट? You know the greatest single digit is 9. Yes, so you will write this 9 7 times. अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर आपको लिखना है तो आप 9 को 7 बार लिख दोगे. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो हियर ये दिस इज आवर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. जितना भी ग्रेटेस्ट 8 डिजिट या 9 डिजिट पूछा जाएगा उतने टाइम्स आप 9 लिख दोगे. सो दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर्स. नाउ व्हाट आर स्मॉलेस्ट नंबर. अगर पूछा जाए कि राइट 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले 1 लिखोगे, ठीक है. फिर मैंने आपको क्या पूछा कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? 7 के पीछे कौन सा नंबर आता है? 6. तो 1 के बाद हम 6 टाइम 0 लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6. दिस इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो आप पहले 1 लिखोगे, फिर 7 डिजिट पूछा है तो उसके पीछे जस्ट कौन सा नंबर आता है? 6. तो 6 टाइम 0 लगाओगे. इफ आई आस्क यू राइट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, सो स्मॉलेस्ट पूछा है मतलब पहले 1, फिर मैंने कौन सा पूछा है? 9 डिजिट्स. तो 9 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? 8. सो यू विल राइट 8 टाइम्स 0. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is smallest 9 digit number. So clear? Okay. So now let's move to our next topic, that is place value system. अब now there are 2 types of place value system. 2 place value system है हमारे पास. First is Indian system and second is international system. Okay. So first we are going to see Indian system. हम पहले Indian system देखेंगे. Now this is what? This is a number. Okay. Now each and every digit of this number is at certain place. इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं वो कोई ना कोई प्लेसेस पे हैं. Now what are these places called? Let us see. Ones place, tens place, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. So these are the places name in Indian system. तो ये नंबर्स जो हैं वो इन प्लेसेस के नेम के हिसाब से हैं. ओके, नाउ 1, 10 एंड 100, ये जो 3 प्लेसेस हैं ये वंस पीरियड के नीचे आती हैं. दिस इज विच पीरियड? वंस पीरियड. तो ये तीनों प्लेसेस वंस पीरियड के नीचे आती हैं. देन 1000 एंड 10,000, दोनों में क्या है? 1000 कॉमन है. सो दिस इज थाउजेंड्स पीरियड. ये कौन सा पीरियड हो गया? 1000 पीरियड. 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 आता है, ठीक है. देन लैख एंड 10 लाख. लैख और 10 लाख में क्या कॉमन है? लैख. सो दिस इज लैक्स पीरियड. लैक्स पीरियड में ये दोनों प्लेसेस आती हैं. ओके, देन करोड़ एंड 10 करोड़. करोड़ एंड 10 करोड़ में क्या कॉमन है? करोड़. सो दिस इज करोड़्स पीरियड. ये कौन सा पीरियड हो गया? करोड़्स पीरियड. ओके, सो यू हैव सीन कि वंस पीरियड में 3 प्लेसेस आ रही हैं, देन 1000 पीरियड में 2 प्लेसेस आ रही हैं, देन लैक्स पीरियड में 2 प्लेसेस एंड करोड़ पीरियड में 2 प्लेसेस.
तो 3 2 2 2 2 2 लाइक दिस प्लेसेस आर गोइंग ऑन इन इंडियन सिस्टम. नाउ यू विल आस्क कि मैम हम क्या करें प्लेसेस का, हमको क्या काम आएगा प्लेसेस का या ये पीरियड्स का. तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू व्हाइल यू पुट कॉमास इन एनी नंबर व्हेन यू हैव टू पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से एक नंबर में कॉमा डालो, तब आपको ये प्लेसेस और ये पीरियड्स काम आएंगे. ओके, नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन. ये हमारा एक क्वेश्चन है 3 5 7 4 6 2 1 8. दिस इज आवर क्वेश्चन. अब इसमें हमको कॉमा डालना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से. तो हम कॉमा कैसे डालेंगे? हमने देखा था पहले पीरियड में कितनी प्लेसेस थी, 1 2 एंड 3 प्लेसेस थी. तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और 1 2 और 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा डालेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट पीरियड में कितनी प्लेसेस थी, 2. सो 2 नंबर्स के बाद कॉमा. फिर नेक्स्ट पीरियड में 2 प्लेसेस, तो 2 नंबर्स के बाद कॉमा. इस तरह से पहले 3 नंबर्स के बाद फिर 2 2 2 2 नंबर्स के बाद हम इंडियन सिस्टम में कॉमा डालते हैं. क्लियर? नाउ वी विल सी हाउ टू स्पेल दिस वर्ड. अब इस वर्ड को हम बोलेंगे कैसे, इस फिग नंबर को हम बोलेंगे कैसे. सो पहले हम जो फर्स्ट डिजिट है उसकी प्लेस फाइंड करते हैं कि वो कौन सी प्लेस पे है. सो लेट्स फाइंड आउट. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. सो 3 कौन सी प्लेस पे हुआ, करोड़ की प्लेस पे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम करोड़. नाउ व्हेनेवर पीरियड्स आर गिवन, जब भी पीरियड्स दिए होंगे तो पीरियड्स में जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो डिजिट साथ में बोले जाएंगे. जैसे लाख पीरियड में 2 नंबर हैं तो ये दोनों डिजिट्स साथ में बोले जाते हैं. ठीक है, इनको अलग अलग नहीं बोलेंगे, इनको साथ में बोलेंगे. अब 100 बहुत गंदा बच्चा है, 100 किसी के साथ नहीं चाहता. 100 बोलता है मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा, तो 100 जो है वो अलग से ही बोला जाता है. बाकी सब अपने पीरियड के साथ आते हैं, बट 100 बोलता है मैं अलग से आऊँगा, तो 100 को हम अलग ही छोड़ देते हैं कि ठीक है तो अलग से आना. ओके, सो नाउ लेट्स स्पेल दिस. कौन सी प्लेस पे था, 3, करोड़ की प्लेस पे. सो 3 और पीरियड से हम इनको बोलते हैं. सो 3 करोड़, 57 क्योंकि ये एक पीरियड है तो ये साथ में बोले जाएंगे. 57 लाख, 46,000, 200 अलग ही बोला जाता है तो 218. ओके, नाउ टू क्लियर दिस मोर आई एम पुटिंग दिस इन टेबल. You can see 3 is at करोड़ प्लेस. 3 कौन सी प्लेस पे हुआ, करोड़ की प्लेस पे. So 3 करोड़, 57 लाख, 46,218. This is the way we spell any number in Indian system. Now you are not going to draw this table and write numbers in it and then you will spell. No, you will see कि फर्स्ट नंबर कौन सी प्लेस पे है, फर्स्ट डिजिट कौन सी प्लेस पे है, उस प्लेस को आप देख के फिर पीछे के नंबर को स्पेल करोगे. आप ये टेबल नहीं बनाने बैठोगे. ओके, यू हैव टू लर्न द प्लेसेस. आपको प्लेसेस और कौन सी प्लेस कौन से पीरियड के नीचे आती है आपको वो याद रखना पड़ेगा. दैट यू हैव टू लर्न. So I hope Indian system, how to put commas and how to spell any number in Indian system is clear to you. So we'll move to next system, that is international system. Now जैसे इंडियन सिस्टम में प्लेसेस थी ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में भी प्लेसेस हैं. सो फर्स्ट इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000. अब 10,000 10,000 यहाँ तक प्लेसेस सेम है दोनों सिस्टम में. देन 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, यहाँ से प्लेसेस जो है वो चेंज हो गई. अब 1, 10 एंड 100 कम्स अंडर वंस पीरियड. अब ये तीनों जो प्लेसेस हैं वो वंस पीरियड के नीचे आती हैं. फिर 1000, 10,000 और 100,000 तीनों में क्या कॉमन है, 1000, 1000, 1000. सो ये हो गया 1000 पीरियड और 1000 पीरियड के नीचे 3 प्लेसेस आती हैं. देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तीनों में मिलियन 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 कॉमन है. यस, सो दिस इज मिलियंस पीरियड. ओके, सो यू हैव सीन कि सारे पीरियड्स के नीचे 3 ही प्लेसेस आ रही हैं. यस, इंडियन सिस्टम में 3 देन 2 देन 2 2 2 ऐसे आ रहा था, बट इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3 3 आता है. ओके, सो कॉमर्स लगाना बहुत ईजी हो जाता है. कॉमर्स कैसे लगाएंगे इसमें? नाउ दिस इज अ नंबर गिवन टू अस. अब इसमें हमें कॉमा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? प्लेसेस के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से. एक पीरियड में 3 थी तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 प्लेसेस
3 प्लेसेस का एक पीरियड था, तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। सो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाने के लिए लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। क्लियर? नाउ हाउ वी विल स्पेल दिस। अब हम इसको स्पेल कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट की प्लेस फाइंड करेंगे कि फर्स्ट डिजिट कौन सी प्लेस पे है। सो लेट्स फाइंड आउट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। सो 7 इज एट 10 मिलियन प्लेस। 7 जो है वो 10 मिलियन की प्लेस पे है। अब मैंने आपको बताया था कि हम पीरियड्स हमेशा साथ में बोले जाते हैं, ठीक है, बट 100 गंदा बच्चा है ना, 100 किसी के साथ नहीं बोला जाता। 100 बोलता है मैं अकेला ही रहूँगा। तो 100 चाहे इसमें 100 हो या मिलियन में 100 हो या अकेला 100 हो, इन प्लेसेस पे जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो हमेशा अलग ही बोली जाएंगी, ठीक है, समझे। 100 या फिर 100,000 हो या फिर 100 मिलियन हो, 100 तो आ रहा है ना, तो ये प्लेसेस की वैल्यूज़ अलग बोली जाती हैं। सो लेट्स सी। 75 मिलियन 261,139. This is the way we speak in international system. Let's put this in the table so it will be more clear to you. Now you can see 7 is 10 millions place. So 75 million 200, 100 तो आ रहा है ना 2 में, तो ये 100 अकेला बोला जाता है। सो 75 मिलियन 261,139. This is the way we speak in international system. So I hope Indian system and international system is clear to you. So we can move ahead with a question. Now question is write the following in figures. अब ये हमको words में दिया है, we have to write this in figures. इसको हमको figures में लिखना है। पहले क्या दिया है, 7 करोड़। सो व्हाट वी विल राइट, 7, ओके। फिर 5 लाख, 5 लाख। अब आपको पता है ना लाख के पीरियड में कितनी प्लेसेस आती हैं, 2 प्लेसेस, बट यहाँ तो एक ही प्लेस दी है। लाख के पीरियड में 1 और 2 प्लेस आती है, यस, बट यहाँ तो सिर्फ एक ही प्लेस दी है ना, दैट इज 5। एक प्लेस गायब हो गई, तो क्या करेंगे, अगर वो कोई प्लेस मिसिंग है तो उसकी जगह पे हम 0 डाल देंगे, ठीक है। अब 0 किधर डालेंगे, फर्स्ट प्लेस पे कि सेकंड प्लेस पे, तो 0 हमेशा फर्स्ट प्लेस पे डालते हैं। सो 0 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 5 दिया है तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन 7, 0, 5, द नेक्स्ट इज 47,000। अब 1000 में कितनी प्लेसेस थी, 1000 में 2 प्लेस थी और यहाँ पे हमें 2 प्लेस मिल रही हैं, दैट इज 47 2 प्लेसेस हमें मिल रही हैं, मतलब यहाँ पे सारी प्लेसेस हैं। सो विल राइट 47। नेक्स्ट इज 500, 100 अलग ही बोला जाता है, सो 505। अब 100 के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, 2। सो 100 के बाद कितनी प्लेसेस आनी चाहिए थी, 2 नंबर्स 2 प्लेसेस आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमको कितनी प्लेसेस मिल रही हैं, अगेन एक ही प्लेस मिल रही है हमको, दैट इज 5 की प्लेस मिल रही है हमको, एक ही प्लेस, मतलब एक प्लेस तो अभी गायब हो गई ना, गायब हो गई तो क्या करेंगे, वी विल पुट अ 0, हम वहाँ पे 0 लगाएंगे। और 0 कौन से वाले नंबर डिजिट में लगाएंगे, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो फर्स्ट प्लेस के डिजिट में 0 होगा, फर्स्ट प्लेस पे 0 लगेगा, ओके। 0 और फिर क्या दिया है 5, सो ये हो गया 5, सो 0 और 5। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, तो 3 2 2 2 ऐसे करके, सो 3 देन 2 एंड देन 2। दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट सम, ओके। नेक्स्ट इज 22 मिलियन 22, ओके, देन 240,000। अब 1000 के पीरियड में कितनी प्लेसेस है, 1 2 एंड 3 प्लेसेस हैं, तो 3 नंबर हैं यहाँ पे हमारे पास, 2 4 और 0, बिकॉज 2 4 और 0, 40 मीन्स 40, सो 3 प्लेसेस के 3 नंबर हैं हमारे पास, सो वी कैन राइट 240 240। नेक्स्ट इज 783,
अब वंस की प्लेस पे कितने, वंस की पीरियड में कितनी प्लेसेस हैं, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 7, 8 एंड 3, 7, 8 एंड 3, यस। सो दिस, और इसमें हम कॉमा कैसे लगाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे पता चला कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि इसमें ये वर्ड मिलियन आ गया, इसलिए इंडियन सिस्टम में मिलियन नहीं आता बट इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आता है, इसलिए हमें पता चला कि ये मिलियन का सम है। और मिलियन में हम हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, क्योंकि 3 का एक पीरियड होता है, इसलिए। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ place value system and Indian system and international system is clear to you. Okay, so let us move ahead. So students, our next topic is face value and place value. First, let's see what do you mean by face value. Face value means the value of the digit. जो वैल्यू हमें डिजिट में दिखती है वही फेस वैल्यू होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 7269, if I ask you write the face value of 7, आप मुझे 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू विल बी 7। नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। ओके, लाइक 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 की फेस वैल्यू विल बी 2। इफ आई आस्क यू 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, सो 6। 9 की फेस वैल्यू विल बी 9। सो नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, ओके, और द डिजिट। नाउ प्लेस वैल्यू इज क्लियर, ये सेम नंबर, ये सेम वैल्यू। नाउ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स in a number where a digit is there and what is the value of the digit at that place. Let us see a question to clear this more. Write place value of 3 in 8,35,182. अब ये एक नंबर दिया है, इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे। फर्स्ट लेट्स सी 3 कौन सी प्लेस पे है पहले वो हमें फाइंड करना है। अब प्लेस वैल्यू में आप बोलोगे कि मैम नेशनल सिस्टम यूज करें, इंडियन सिस्टम के इंटरनेशनल सिस्टम, तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इन सब में हमेशा इंडियन सिस्टम यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस एंड दिस इज 10,000 प्लेस। 3 कौन सी प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे। सो नाउ वी विल राइट 3 मल्टीप्लाइड विथ 10,000। 3 क्योंकि हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लीकेशन की साइन, और 3 कौन सी प्लेस पे है, तो 10,000, सो विल राइट 10,000। सो 3 into 10,000 इज 30,000। ओके, सो 30,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। नेक्स्ट इज राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 2007050004। दिस इज अ नंबर, इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। नाउ इफ इन एग्जाम यू डोंट रिमेंबर द प्लेसेस, आपको प्लेसेस याद नहीं आ रही है कि 1000 के बाद कौन सी प्लेस होती है या 1 लाख के बाद कौन सी प्लेस होती है, वो आपको याद नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे। सो देयर इज अ ट्रिक, इसमें एक ट्रिक है। दैट ट्रिक इज कि आपको प्लेस वैल्यू किस डिजिट की पूछी है, 7 की, तो पहले आप लिख दो 7, ठीक है, पहले आप 7 का 7 लिख दो, उसके बाद आप देखो कि 7 के पीछे कितने और डिजिट्स आ रहे हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 7 के पीछे 5 डिजिट आ रहे हैं, तो आप इधर 5 0 लगा दो, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू, दैट इज 7 लाख। देखा कितनी आसानी से कर लिया। एक और सम देखते हैं ऐसा ही। सपोज दिस इज अ नंबर, इसमें मैंने पूछा कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ मुझे, 3 की प्लेस वैल्यू, तो क्या करोगे, 3 की प्लेस वैल्यू पूछी तो पहले 3 लिख दो, फिर देखो 3 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, सो 3 zeros, 1, 2 and 3। दिस इज द ट्रिक टू डू प्लेस वैल्यू सम्स वेरी क्विकली एंड इजीली। So I hope face value and place value is clear to you. So let's see a sum. Find the sum of the place value of 39 in the given number. हमें एक नंबर दिया है, उसमें बोला है कि सारे जितने भी 9 हैं उस नंबर में
उनकी प्लेस वैल्यू निकालो और उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करो। सो पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट 9 कहाँ पे है, ये रहा। ट्रिक हमने क्या सीखी थी, पहले 9 लिखो, फिर प्लेस वैल्यू के लिए क्या देखते हैं कि 9 के पीछे कितने और डिजिट आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 9 के पीछे 5 और डिजिट आ रहे हैं, मीन्स 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर सम दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे हमको, सम, इसलिए हमने एडिशन की साइन लगाई। अब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस भी दिया हो सकता है, प्रोडक्ट भी दिया हो सकता है। डिफरेंस मीन्स यू नीड टू सबट्रैक्ट, प्रोडक्ट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई। ओके, सो आपको प्रोसेस सेम रहेगा बट आपको सिर्फ साइंस चेंज करनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट 9, दूसरा 9 कौन सा है इधर, 9। पहले क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, इसके पीछे कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो देखेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट आ रहे हैं इसके पीछे। सो 1 2 एंड 3 zeros, अगेन एडिशन साइन, क्योंकि अभी एक और 9 बचा है इसलिए। सो 9 अगेन दिस 9, इस 9 के पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, तो छोड़ दो, 0 नहीं लगाएंगे। अब एडिशन साइन अब क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस 9 के बाद अब कोई और 9 नहीं है इसलिए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। So this is the answer of this question, 9,09,009. This is our answer. So I hope the concept of place value and face value is clear to you. So students, in this video we have covered certain topics like place value system, face value, place value. In the next video we will study new topics. Okay students, thank you.